जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, सबसे पहले लूफी मैदान में उतरा। उसने अपनी रबर फ्रूट की शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने पेट को एक बड़ी गेंद की तरह फुला लिया। वह बड़े ही आराम से ढलान पर लुढ़कता हुआ नीचे चला गया। उसे जरा भी मुश्किल नहीं हुई। भीड़ उसकी तकनीक देखकर दंग रह गई। रेफरी ने उसे 10 में से 7 अंक दिए। लूफी को इतनी वाहवाही बटोरते देख गोकू से रहा नहीं गया। वह हवा में उछला और अपनी उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए बड़ी शालीनता से ढलान के ऊपर से उड़कर नीचे आ गया। लूफी की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह चीटिंग नहीं है? क्योंकि गोकू का शरीर जमीन को छू ही नहीं रहा था, इसलिए रेफरी ने उसे फाउल घोषित कर दिया। अब बारी थी नारुतो की। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी शैडो क्लोन तकनीक का इस्तेमाल किया। देखते ही देखते ढलान पर ढेरों नारुतो फिसलने लगे। उसने सोचा, इतने सारे क्लोन हैं, कोई ना कोई तो परफेक्ट होगा और मुझे फुल मार्क्स दिलाएगा। लेकिन तभी गड़बड़ हो गई। एक क्लोन का पैर दूसरे में फंस गया और देखते ही देखते सारे क्लोन अजीबोगरीब तरीके से टकराते हुए नीचे गिरे। दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो गए और रेफरी ने उसे सिर्फ 3 अंक दिए। चौथे नंबर पर हमारे सैतामा आए। उन्होंने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए जोर लगाया, वह इतनी तेजी से निकले कि सीधा पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में पहुंच गए। पीछे दर्शक और रेफरी बस सिर खुजलाते रह गए। अब इसका फैसला कैसे हो? नतीजा 0 अंक। इसके बाद सूंग जिन की बारी आई। उसने अपना भव्य ब्लैक थ्रोन बुलाया और बड़े ठाठ से उस पर बैठकर ढलान से नीचे आने लगा। शालीनता, वाकई बेमिसाल शालीनता। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और रेफरी ने उसे 9 अंक दिए। और अंत में वह खास आदमी मैदान में उतरा। वह बिना हिले डुले बस सीधे खड़े होकर ढलान पर ऐसे फिसलने लगा जैसे हवा में तैर रहा हो। उसे देखकर रेफरी की आंखों में चमक आ गई। अब और क्या कहना था। उसे पूरे 10 में से 10 अंक मिले।